नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज फिर से ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं। उसका नाम है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था हिमालय का भौगोलिक विभाजन के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था हिमालय का भौगोलिक विभाजन के बारे में बात किया था कि हिमालय को भौगोलिक की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया था। तो बताया था 3 भागों में। पहला बृहद हिमालय, महान हिमालय इसको बोलते हैं, और दूसरा था मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा किया था। तो पिछले वीडियो में क्या किया था कि उच्चावच की दृष्टि से बताया था कि ऑर्डर ऑफ रूल्स के अनुसार, उच्चावच के दृष्टि के अनुसार भारत को निर्माण में कई कारण थे। भारत का निर्माण में कई कारण थे। जैसे में बात करें तो पृथ्वी की उच्चावच की दृष्टि से पृथ्वी को 3 श्रेणी बांटा गया है। उच्चावच की दृष्टि से पृथ्वी को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में क्या हुआ, उच्चावच की दृष्टि से यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रूल के अनुसार महासागर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर महासागर का निर्माण हुआ है, यानी महाद्वीप का निर्माण हुआ है। प्रथम ऑर्डर के अनुसार, फर्स्ट रूल ऑफ ऑर्डर के अनुसार प्रथम श्रेणी को उच्चावच के अनुसार बताया था कि महासागर और महाद्वीप का निर्माण हुआ है। द्वितीय श्रेणी का उच्चावच की दृष्टि से कौन से, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रूल, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के दृष्टिकोण से सेकेंड ऑर्डर ऑफ रूल के अनुसार पर्वत, पठार एवं सीमा सागर का निर्माण हुआ है। और तीसरा आता है, तीसरा उच्चावच, थर्ड ऑर्डर ऑफ रूल, इसमें विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। तो ये होता है उच्चावच। प्रथम श्रेणी का उच्चावच महासागर, महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, सागर का निर्माण हुआ है, और तृतीय में क्या हुआ है, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति जिसे टोपोग्राफी या लैंडफॉर्म कहा जाता है। फिर बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा झील कहाँ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका झील है। कौन है, टिटिकाका झील, जो कहाँ है, तिब्बत के पठार में है। ये तिब्बत का पठार इस एरिया में क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा झील है। कौन है, टीका सिकरू कौन है, टीका सिकरू विश्व का सबसे ऊंचा झील है। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा बोले नौकायन झील, तो नौकायन झील जो है वो है टिटिकाका में। वो कहाँ है, टिटिकाका में, जो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र में आता है, जो पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। किसके सीमा पर है, पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। कौन सा झील, टिटिकाका झील, जिसको बोलते हैं नौकागम्य झील। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा झील टीका सिकरू का है, जो कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है और तिब्बत के पठार में स्थित है। तो चलिए, मैं इस वीडियो को पिछले वीडियो में बताया कि पिछले वीडियो में क्या क्या बताया था। इसमें बताया था कि उत्तर भारत में, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, और समुद्र तटीय मैदान के बारे में चर्चा कर दिया था। तो चलिए, आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो वो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के अनुसार हम बात करते हैं कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार हम हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बताया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है, नदी घाटी के आधार पर, यानी नदी घाटी के आधार पर क्या हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितना भागों में भी 4 भागों में बांटा गया था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन आज हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात करेंगे कि किन किन प्रदेशों में हिमालय का निर्माण है ना। तो सबसे पहला आता है हिमालय में, पहला आता है पंजाब हिमालय, दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, तीसरा आता है नेपाल हिमालय, चौथा आता है असम हिमालय। पहला आता है पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर के हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, और तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। तो हम इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पंजाब हिमालय से। हम पंजाब हिमालय से शुरू करते हैं।
तो पंजाब हिमालय में क्या है, यह हिमालय सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच से गुजरता है। क्या करता है, यह सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच से गुजरता है। कौन, पंजाब हिमालय। सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच से कौन गुजरता है, पंजाब हिमालय। यानी इस एरिया में क्या है, पंजाब हिमालय, जिसमें कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसी हिमालय में क्या है, इसी हिमालय में, पंजाब हिमालय में ही हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन। यानी हिमालय की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में है, आपसे पूछा जाएगा तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप बता सकते हैं कि पंजाब हिमालय में भारत की नहीं बल्कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, भारत की सर्वोच्च चोटी भी K2 आएगा। और बोले भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन है, तो भारत में स्थित आएगा तो उसका नाम आएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा आएगा किसका, भारत की सर्वोच्च चोटी के नाम पर। तो फिर यहाँ से निकलता है क्वेश्चन कि यह हिमालय में क्या है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। क्या, ये जो पंजाब हिमालय है, ये जो पंजाब हिमालय है, ये किन किन राज्यों में फैला है, तो पहला पंजाब में फैला है, दूसरा जम्मू कश्मीर में फैला है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में फैला है। यानी पंजाब हिमालय का किन किन प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों में फैला है पंजाब हिमालय। फिर बात करते हैं, दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय से पहले बता दें कि पंजाब हिमालय में ही क्या है, पंजाब हिमालय में ही जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी है। कितना है, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। आपको बताए थे 4 श्रेणी होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसमें काराकोरम और लद्दाख कहाँ है, ये लद्दाख के क्षेत्र में है। लेकिन जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी किस में है, ये पंजाब हिमालय में है, जबकि काराकोरम और लद्दाख ट्रांस हिमालय में आता है। काराकोरम और लद्दाख ट्रांस हिमालय में है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे काराकोरम और लद्दाख किस श्रेणी में हिस्सा है और पंजाब हिमालय में जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी का प्रमुख चोटी है। या आप समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय मतलब पंजाब हिमालय के बाद दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। यह हिमालय सतलज नदी यानी सतलज नदी एवं काली नदी के बीच से स्थित है। यानी इस क्षेत्र में क्या है, सतलज नदी एवं काली नदी के बीच में स्थित है कौन, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय, हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी पर्वत है। कुमायूं हिमालय में ही क्या है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी पर्वत है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी पर्वत है। यानी हिमालय की सर्वोच्च चोटी नहीं है बल्कि नंदा देवी पर्वत पूछा जाए तो ये कहाँ है, हिमालय की कुमायूं हिमालय में है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमालय के मुख्य रूप से किस में फैला है। कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो किन राज्यों में फैला है, तो इसका मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कॉमेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल प्रमुख चोटी कहाँ है, ये उत्तराखंड में ही है। कहाँ है, ये उत्तराखंड में ही है। कौन कौन, कॉमेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल प्रमुख चोटी कहाँ पे है, ये कुमायूं हिमालय में है। इसमें कुमायूं हिमालय में है और मुख्य रूप से कहाँ है, उत्तराखंड के राज्य में है। कौन सा, उत्तराखंड में कॉमेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल और नंदा देवी पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है। फिर तीसरा आया है, तीसरा क्या बताया था, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय में क्या है, नेपाल हिमालय मुख्य रूप से यह हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के बीच से क्या है, इसका विस्तार है। नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी। और पंजाब हिमालय कहाँ से था, सिंधु नदी और सतलज नदी। पंजाब हिमालय सिंधु नदी एवं सतलज नदी और कुमायूं हिमालय सतलज नदी एवं काली नदी के बीच में है। और नेपाल हिमालय कहाँ है, नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में इसका विस्तार है। तो नेपाल हिमालय में क्या है, नेपाल हिमालय में क्या है, हिमालय मुख्य रूप से कहाँ है, नेपाल में फैला है। हिमालय जो है मुख्य रूप से कहाँ है, नेपाल में फैला हुआ है।
और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में है, तो आपका आंसर होना चाहिए नेपाल। नेपाल में भारत की सर्वोच्च चोटी है, सॉरी माउंट एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी कौन है? नेपाल में। और भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? K2। और भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन हो गया? माउंट एवरेस्ट का। और बात करते हैं कंचनजंगा मंकालू का प्रमुख चोटी है। नेपाल हिमालय में ही क्या है? कंचनजंगा और मकालू की प्रमुख चोटी है। फिर आता है चौथा असम हिमालय। चौथा आता है क्या? असम हिमालय। और असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग गाज तक है। तीस्ता नदी से लेकर के कहाँ है? तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग गाज तक है। दिहांग असम में है। और यह हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। किस हिमालय का? असम हिमालय का विस्तार 3 राज्यों में है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, यहाँ असम है और अरुणाचल प्रदेश, यानी असम हिमालय का 3 राज्यों में विस्तार है। और इसी हिमालय में सर्वोच्च चोटी क्या है? नामचा बरवा। किस हिमालय में है नामचा बरवा? असम हिमालय में है नामचा बरवा। असम हिमालय में स्थित है नामचा बरवा, जो सबसे पूर्वी स्थित कौन है? चोटी है नामचा बरवा। और हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में भी इसका विस्तार है। नामचा बरवा का कहाँ विस्तार है? उत्तर पूर्वी भाग में, जिसे पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? पटकोई बूम। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पर्वत और मिजो पर्वत। इनको क्षेत्र प्रादेशिक विभाजन के अनुसार इनको नाम अलग अलग दिया गया है। क्या क्या? असम हिमालय के एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि असम हिमालय में क्या है? तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में स्थित है। कौन? असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। और यह हिमालय में क्या है? इसका विस्तार सिक्किम, असम और अरुणाचल, तीन राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? असम हिमालय का। फिर यहाँ से बनता है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? नामचा बरवा। यानी इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? नामचा बरवा। यानी असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा। और नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? नंदा देवी। इस तरह से तीनों से पूछा जाता है कि कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो आप ऑप्शन देख करके ही आंसर करेंगे कि ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भारत की सर्वोच्च चोटी कह रहा है, कि असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी कह रहा है, कि नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कह रहा है, कि कुमायूं की। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो नामचा बरवा कहाँ किस हिमालय का सर्वोच्च चोटी है? तो असम हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन है? नामचा बरवा, है ना। और इसे क्या कहता है? उत्तर पूर्वी भाग में विस्तार है। नामचा बरवा का विस्तार ये उत्तर में है और पूरब में, इस एरिया में क्या है? क्या है? नामचा बरवा का विस्तार है। और इसको इन राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसे? नामचा बरवा पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बताएं, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। यहाँ है नागालैंड में नागा पहाड़ी या नागा पर्वत। और तीसरा है मणिपुर, जिसे मणिपुर पहाड़ी पर्वत। और मिजोरम में मिजो पर्वत। मिजोरम में क्या कहा जाता है? मिजो पर्वत। इस तरह से प्रादेशिक विभाजन के अनुसार इनको हिमालय को बांटा गया है। फिर वो बोलता है कि मिजो पर्वत पूरब में लुसाई पर्वत है, जो मिजोरम में स्थित है। मिजो पर्वत के पूरब में क्या है? मिजो पर्वत के पूरब में एक लुसाई पर्वत है, वो भी कहाँ है? मिजोरम में ही स्थित है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पटकोई बीम पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। यानी भारत और म्यांमार के बीच पटकोई बूम, जो ये दिख रहा है ये वाला पटकोई बूम, ये पटकोई बूम पर्वत का है। भारत और इधर क्या है? पूरब में म्यांमार। इस म्यांमार के बीच सीमा कौन बनाता है? पटकोई बूम। यानी पटकोई बूम भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। फिर आता है नागा पर्वत। नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है सारामती। नागा पर्वत कहाँ है? नागालैंड में है। और नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? सारामती। आप ध्यान में रखेंगे कि नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है सारामती। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछता है कि असम में पूर्वांचल में मिकिर एवं
मिसमी पर्वत कहा जाता है। असम में पूर्वांचल की मिकिर में मिसमी कहा जाता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डफलाबूम है। असम में पूर्वांचल को मिकिर पर्वत या मिसमी पर्वत कहा जाता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? डफलाबूम। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंडमान और निकोबार में पूर्वांचल का ही विस्तार माना जाता है। अंडमान और निकोबार में क्या है? एक अराकान युमा पर्वत का विस्तार है, जो क्या है? हिमालय का ही हिस्सा है। और अंडमान निकोबार आइसलैंड की सर्वोच्च सैडल पीक शिखर है। अंडमान और निकोबार में सर्वोच्च चोटी कौन है? सैडल पीक। सैडल पीक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैडल पीक किस राज्य में है? तो अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। तो दोस्तों ये रहा हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार। मैं बात किया हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में क्या क्या कौन कौन राज्य में किन किन बारे में चर्चा किया गया है ना। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनके बारे में चर्चा किया है ना कि इन किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो चलिए मिलते हैं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।